हेलो दोस्तों, जो लोग भी भारत से यूएई दुबई अब ट्रैवल करके जाने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट ने ट्रैवलिंग के सारे नियम चेंज कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट जानकारी शेयर की गई है, जहाँ पर ये बताया गया है कि दुबई की गवर्नमेंट ने 15 अगस्त से ट्रैवलिंग के सारे नियम चेंज कर दिए हैं। तो यदि आप 14 अगस्त के बाद यदि दुबई के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो अब आपको नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि उन सभी लोगों के लिए दुबई की गवर्नमेंट ने 10 नए नियम बना दिए हैं। इन 10 नए नियमों का पालन करने के बाद ही आप भारत से यूएई दुबई ट्रैवल करके जा सकेंगे। तो सबसे पहला नियम यहाँ पर यह है कि जैसे कि आप सभी लोगों के पास जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपके पासपोर्ट की, वैक्सीन की, रेजिडेंसी, एड्रेस इन यूएई, ये सारी की सारी डिटेल अब आपको आईसीए की वेबसाइट पर फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इन सारे नियमों को हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। ये सारे नियम को आप सभी लोगों को 15 अगस्त से फॉलो करने पड़ेंगे। अगला जो डिटेल है वहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये रजिस्टर करने के लिए आईसीए की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे कि smartservices.ica.gov.ae। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने का जो डिटेल है वो आपके लिए ऑप्शनल रखा गया है। यानी कि यदि आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये कोई जरूरी नहीं है। अगले पॉइंट्स में ये बताया गया है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ वैक्सीन अप्रूव्ड इन द यूएई विल बी ओके। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने जिन वैक्सीन का अप्रूवल दिया है केवल इन्हीं वैक्सीन को माना जाएगा। और इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वो आपको अब अल होसन ऐप के माध्यम से लेना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा गया है कि अल होसन ऐप के माध्यम से आपका स्टेटस रिफ्लेक्ट होगा और साथ ही साथ आपके पीसीआर टेस्ट की जानकारी भी इसी ऐप पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ अल होसन ऐप में आपको 3 तरीके का स्टेटस दिखेगा। पहला यहाँ पर आपका रेड कलर का दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा यहाँ पर ग्रे कलर का होगा, इसका मतलब ये है कि आपका पीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। और दूसरा यहाँ पर ग्रे कलर है, जिसमें कि ये दिखेगा कि आपका पीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। और तीसरा यहाँ पर ग्रीन कलर का आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट वैलिड है। इसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट्स में ये बताया गया है कि एतिहाद एयरवेज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। यानी कि इन देशों से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए अबू धाबी से एतिहाद एयरवेज अपनी फ्लाइटें चालू कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एजम्पशन की बात की गई है वो यहाँ पर केवल डिप्लोमेट्स और यूएई के गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए है। अगली जो जानकारी बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड पैसेंजर्स अब्रॉड हु आर दुबई वीजा होल्डर्स कैन नाउ फ्लाई टू अबू धाबी। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी दुबई के वीजा होल्डर्स हैं वो लोग अबू धाबी ट्रैवल करके जा सकते हैं एतिहाद एयरवेज के माध्यम से। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अब आपको कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि कोविड-19 सर्टिफिकेट अब आपके लिए कंपलसरी नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की गवर्नमेंट ने ये जो 10 नियम बनाए हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से आने वाले लोगों के ऊपर ही लागू होगा। तो ये सारे 10 नियम है जो कि 15 अगस्त से लागू हो जाएंगे। यानी कि 15 अगस्त से यदि आप इन 4 देशों से ट्रैवल करके यूएई दुबई में आएंगे तो फिर आपको इन 10 नए नियमों का पालन करके ही आना पड़ेगा। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी हमने सबसे पहले आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दी है। यूएई दुबई से और भी लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस समय कई सारी जरूरी अपडेट आपके ट्रैवलिंग और फ्लाइटों को लेकर आ रही है।